दोस्तों, ये हमारे पास कुछ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जीव हैं, तो इनको हम यहीं पर आज़ाद कर देते हैं। ये एक नहर है और देखिए यहाँ पर ये सूखी नहर है, यहाँ ये आसपास कहीं भी रह सकते हैं इसकी पटरी में। ये यहाँ कभी ऐसी कोई ज़्यादातर मशीनरी नहीं चलती है जहाँ बेचारे इनकी जान को कोई खतरा हो, तो ये आराम से पनप सकते हैं, अपनी प्रजाति को कायम रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये मॉनिटर लिजार्ड का छोटा बेबी है, हम इसको आज़ाद करते हैं। तो ये दौड़ लगाने वाला है बहुत तेज। मैं कोशिश करूंगा कि शायद ये कैमरे में थोड़ा सा कैद हो सके। एक बार फिर से कोशिश करेंगे। मैं छोड़ रहा हूँ, अपने फोकस पे कायम रहिएगा। इन्हें तो इस टाइप की हॉल टाइप की जगह ही इन्हें छुपने के लिए चाहिए होती है और वो उसे मिल चुकी है, उसमें आराम से ये रह सकेगी। चलिए अब इसके बाद में बारी आती है कुछ खतरनाक और कुछ बेखतरनाक, दोनों ही प्रजाति इसके अंदर मौजूद है। चलिए हम इनको आज़ाद करते हैं। सबसे पहले ये सांप है, कॉमन वुल्फ स्नेक, यही भागने वाला है मेरी नज़र में निकल के। इसको हमने गांव उठसानी के पास, जो चौराहा है उठसानी के पास में एक गांव पड़ता है, शायद पनहरा है या फिर पनहरा ही है शायद, उस गांव से हमने इसको रेस्क्यू किया था। ये गया काफ़ी ऊंची कुलांची मार के, कॉमन वुल्फ स्नेक। यहाँ पर कहीं भी आसानी के साथ छुप सकता है दोस्तों। अब इसके बाद में बारी आती है 2 कॉमन वुल्फ स्नेक की और 1 इंडियन कॉमन करैट की। तो चलिए इनको भी निकालते हैं बाहर। कैमरामैन सीन को बनाए रखिएगा। जाइए तुम जाइए, ये अटैक करने के मूड में है। नज़दीक से दिखलाने की कोशिश करिए इसका रौद्र रूप। ये जा चुका है एक। अब यहाँ 2 कॉमन करैट सांप और हैं। ये एक सांप है जैसे हमने गांव हाथरस के पास गांव, कौन सा गांव था, वहां से जो रेस्क्यू किया था टैंक से अंदर से, हाथरस के पास से ये वो वाला सांप है। जाइए, और इसे अपने गांव चौड़ेरे के गेट से जो रेस्क्यू किया था, ये वाला वो है। जाइए जाइए जाइए, तुम्हारे तो घूमने का समय हो चुका है, इसलिए इनको हम सूरज छुपे के बाद ही आज़ाद कर रहे हैं, ताकि ये रात के समय ही एक्टिव होते हैं और रात में अपना कहीं भी खाना भोजन अपना देख सकते हैं और छुपने के लिए जो भी ठिकाना ने चाहिए वो भी इन्हें मिल सकता है। ये काफ़ी वीक हो चुका था, एक टैंक के अंदर था ये, तो ये बेचारा वहाँ से निकल नहीं पाया, भूखा प्यासा रह करके पता नहीं कब का वहाँ पर छुपा हुआ था। तो एक करैट तो पहले छुप चुका है और दूसरा ये रहा, ये अपने लिए कोई जगह ढूंढ रहा है। यहीं पर ये कीड़े मकोड़ों को खा करके अपनी भूख को मिटा सकता है और अपनी जनजाति को कायम रख सकता है। दोस्तों, सांप जहरीला हो या बिना जहरीला, हमें दोनों ही ज़िंदगी अनमोल है। ये कुदरत ने दोनों ही बहुत सोच समझ के बनाए हैं। इस धरती को, इस सृष्टि को, ये दोनों ही जीवों की ज़रूरत है। इन दोनों ही जीवों का इस धरती पर योगदान है, इनका होना ज़रूरी है। ये पर्यावरण के मित्र हैं। कुदरत ने बहुत सोच समझ के इन दोनों को जीवों को बनाया है, चाहे सांप जहरीला हो चाहे बिना जहरीला। हमारा दुश्मन कोई नहीं है, हमारे ये दोस्ती हैं, इन्हें हमें बचाना चाहिए। ये गलती से हमारे घर में आ जाते हैं और वो इसलिए आ जाते हैं कि हमने शायद धरती पर ज़्यादा कब्जा कर रखा है इंसान ने, तो हर जगह इंसान का ही कब्जा है। इन जीव जंतुओं लायक शायद अब इतने बड़े जंगल और इतनी सारी जगह अब बची नहीं है जहाँ ये रह सकें और छुप सकें। तो
तो जहाँ कभी हम अपना घर बनाते हैं तो हो सकता है हमने इनकी जगह पर ही घर बना रखा हो, ये अपने घर में आते हो, वहाँ हम सोचते हो कि ये हमारे घर में आ गए हैं। हो सकता है जहाँ हमने घर बनाया है वही इनके हिस्से की ज़मीन हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो इनको मौत ना दे करके इनको ज़िंदगी दीजिएगा, इनको वहाँ से पकड़वा कर कोई ऐसी जगह पर आज़ाद कर दीजिएगा जहाँ ये आसानी से रह सकें। अब देखिए ये एक नहर का किनारा है और यहाँ बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, बहुत सारी छुपने लायक जगह है, ये छुप सकते हैं, इंसानी बस्ती से भी दूर रह सकते हैं। तो ऐसी जगह पर ये हमने इनको आज़ाद कर दिया है और इसी तरह से हम अपने काम को श्रद्धापूर्वक करने की कोशिश करते रहेंगे आगे भी। तो चलिए इसी के साथ फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।